Hi everyone, welcome back to the English Diaries. I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. अगर 12th के CBSE एग्जामिनेशन के राइटिंग के फर्स्ट क्वेश्चन में 4 on 4 मार्क्स लेने हैं तो आज का ये टॉपिक नोटिस राइटिंग इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन। लास्ट तक देखना वीडियो, 4 on 4 मार्क्स की गारंटी मैं ले लेती हूँ। जरा सा इमेजिन करो कि तुम्हारी सोसाइटी ने एक बड़ा सा ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया लेकिन लोग टर्न अप ही नहीं हुए। रीजन क्या है? नोटिस क्लियर नहीं था, है ना? हम वो गलती नहीं करने वाले हैं, हम सीख लेंगे पहले ही ना। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू नोटिस होता क्या है। ये शॉर्ट फॉर्मल अनाउंसमेंट होता है फॉर अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। बहुत सारे लोगों के लिए एक छोटा सा फॉर्मल अनाउंसमेंट होता है। और अगर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं तो ये इजी स्कोरिंग है ओनली इफ फॉर्मेट इज करेक्ट। फॉर्मेट होना कैसा चाहिए? शॉर्ट, क्लियर, फॉर्मल एंड इंफॉर्मेटिव। तो चलो चलते हैं इस वीडियो के सबसे सिग्निफिकेंट पार्ट की तरफ, द फॉर्मेट। इसे याद कर लेना, तुम्हारा आधा काम हो चुका है। तो ये है हमारा नोटिस राइटिंग फॉर्मेट। इसमें देखो बेटा क्या है। फर्स्ट सबसे पहले आता है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल, ठीक है? इसमें 8 स्टेप्स हैं। सेकेंड स्टेप आता है नोटिस लिखना होता है हमें कैपिटल लेटर्स में, NOTICE, राइट? उसके बाद आता है डेट, ठीक है? अब हम टाइटल डालेंगे या इसे हेडिंग कह सकते हैं। इसके बाद बॉडी, इसके बाद सिग्नेचर जाएगा, नेम और डेजिग्नेशन। ये मैंने बताया तुम्हें स्टेप्स, राइट? और इस पूरे नोटिस को हम लोगों को एक बॉक्स में डालना होता है बेटा, ठीक है? अब देखो बॉक्स तुम लोग स्केल से बना लेना, ठीक है? स्केल से ही बनाना क्योंकि प्रेजेंटेशन एकदम क्लियर होना चाहिए वहां पे, राइट? तो पहला स्टेप नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेंटर में रहेगा ये। नोटिस कैपिटल लेटर्स में, ये भी सेंटर में रहेगा। डेट लेफ्ट हैंड साइड डाली जा सकती है। इसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, टाइटल डालेंगे, फिर एक लाइन छूटेगी, वहां बॉडी स्टार्ट होगी और बॉडी लिखने के बाद नीचे एक लाइन छोड़ के हम सिग्नेचर करेंगे, नेम लिखेंगे और डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मींस पोस्ट जो होती है। तो ये पूरे सारे 8 पॉइंट्स जो फॉर्मेट के हैं वो लर्न कर लेना, क्योंकि इसमें से अगर एक भी स्टेप मिसिंग रहा मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अब बाकी के सारे स्टेप्स तो इजी हैं, ठीक है, लर्न कर लिया। अब बॉडी कैसे लिखी जाए? बॉडी में ध्यान रखना कि 5 सिंपल क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स बहुत जरूरी है। कौन कौन से क्वेश्चन है? व्हाट इज द इवेंट? नेक्स्ट, व्हेन इज दैट इवेंट? वेयर विल इट टेक प्लेस? हु इज ऑर्गेनाइजिंग इट? एंड whom to contact? तो बेसिकली इसमें डेट, टाइम, वेन्यू वो जरूरी है। ऑब्वियसली वो जो हम हेडिंग डालेंगे ना वो आंसर ही है इस बात का कि व्हाट इज द इवेंट। जो रूल फॉलो करने हैं इसमें पहले से ही मैं बता दूं कि सीबीएसई स्ट्रिक्टली फॉलो करती है कि 40 to 50 वर्ड्स ही लिखोगे, ठीक है? तो एडहेयर टू द वर्ड लिमिट्स। प्लस नो लॉन्ग सेंटेंसेस शुड बी यूज्ड, then no informal or personal language should be used, means I, we, you should not be used in notice। और अब मैं परफेक्ट सीबीएसई मॉडल नोटिस तुम लोग को दिखाती हूँ। वहां हम लोग को समझ में आएगा बेसिकली कि कहां क्या कैसे आएगा। लेट्स सी। अब देखो क्या बोला था कि सबसे पहले स्कूल का या ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा, ठीक है? तो यहां आ गया तुम्हारा स्कूल का या ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ गया, ठीक है? नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और स्कूल। अब सेकेंड स्टेप है नोटिस। इसमें क्या बताया था बेटा कि ये कैपिटल लेटर में नोटिस लिखना है, NOTICE। तो ये हमने लिख दिया है कैपिटल लेटर में और यहां ना कोई लाइन छोड़नी नहीं है ऐसे, ठीक है? नोटिस। इसके बाद भी कोई लाइन नहीं छोड़नी है और हम लिख देते हैं डेट। इसके बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे और यहां हम डालेंगे हेडिंग। ये देखो हेडिंग बेटा छोटा सा होता है, बहुत ज्यादा नहीं। बेसिकली क्या होने वाला है, क्या ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, बस वही लिखते हैं हम। यहाँ क्या कराया जा रहा है बेटा? ये कराया जा रहा है इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन कराया जा रहा है, ठीक है? तो इसे हम हेडिंग या टाइटल कहते हैं, राइट? अब यहाँ हम फर्स्ट सेंटेंस से देखते हुए चलते हैं। ये देखो फर्स्ट सेंटेंस, स्टूडेंट्स आर हियरबाय इन्फॉर्म्ड दैट। कॉमन सेंटेंस है, क्रैम कर लो ये सेंटेंस हर एक के लिए। बस स्टूडेंट्स की जगह अगर लोगों तक मैसेज पहुंचाना है तो पीपल हो जाएगा, ठीक है? या तो ये रखोगे या फिर एक और सेंटेंस होता है इसकी जगह, ये हम यहां यूज कर सकते हैं, इट इज इन्फॉर्म्ड, इट इज इन्फॉर्म्ड हियरबाय दैट, राइट? इट इज इन्फॉर्म्ड हियरबाय or it is informed to you all hereby or it is informed to all the students hereby। so ये वाले जो sentences है ना ये common sentences है, ये body में आएंगे, ठीक है? ये हमारी body है। कौन कौन से elements चाहिए थे हमें? कौन सा event हो रहा है?
है ना। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि कौन सा इवेंट हो रहा है, तो हमारा हो रहा है ये इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन हो रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया कि हो क्या रहा है। फिर हमने क्या कहा, व्हेन, तो ये हमें डेट चाहिए 25 जुलाई 2026। ओ बताना भूल गई थी मैं, देखो भाई फॉर्मेट फॉलो करना, डेट लिखते हैं उसके बाद फुल स्पेलिंग ऑफ मंथ, मंथ का स्पेलिंग लर्न कर लेना अगर भूल गए हो तो, जस्ट जोकिंग। तो ये मंथ का स्पेलिंग पूरा लिखना है और ईयर लिखना है, गॉट इट। सो इसी तरीके से यही फॉर्मेट लिखना है, और यहां भी रिस्क क्यों लेना है, यहां भी इसी फॉर्मेट में लिखना है। जरा सा गलती हुआ और मार्क्स डिडक्ट हुए। बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट ऑल द थिंग्स व्हाट आर टोल्ड हियर, राइट। तो डेट लिखेंगे हम। अब ऑब्वियसली जब हम किसी को बुला रहे हैं तो टाइम भी तो देंगे ना, पूरे दिन थोड़ी बैठेगा वो वहां। तो व्हेन मींस अब यहां डेट दे दिया, टाइम दे दिया, कहां से कब से शुरू है, 10 AM ऑनवर्ड्स, है कहां, ऑडिटोरियम। इसके लिए बेटा एक चीज याद रखो शॉर्टकट में, ये देखो ये हमने बेसिकली दिया क्या है, ये हमने दिया है DTV, डेट टाइम वेन्यू, राइट। डेट दिया हमने कब होगा, टाइम हुआ 10 AM ऑनवर्ड्स, और वेन्यू ऑडिटोरियम। तो व्हाट के बाद, व्हाट तो एग्जैक्टली वही आ जाएगा जो टाइटल में लिखा है, और डेट टाइम वेन्यू, ये तीनों चीजें हो गई। ठीक है, पता होना चाहिए किसी को भी जो भी आ रहा है कि कहाँ होना है, किस डेट में होना है, कितने बजे होना है, राइट। तो DTV ये बॉडी में जरूरी है, क्या है वो तो लिखोगे ही। और फिर किसे कांटेक्ट करना है, ये भी कॉमन सेंटेंस होता है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स और इंटरेस्टेड पीपल मे सबमिट देयर नेम्स टू अंडरसाइंड। अंडरसाइंड मींस जिसने नीचे सिग्नेचर किए हुए हैं, ठीक है, तो वहां रीच करना है। अब यहां हम डेडलाइन देते हैं, अगर 25 जुलाई में हमारा इवेंट है तो ऑब्वियसली नाम सबमिट करने होंगे पहले, तो उसके पहले की डेट डालोगे। Am I clear? फॉर एग्जाम्पल 25 जुलाई में वो इवेंट है, इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन जो भी है वो 25 में, तो उसके पहले का डेट डालना, डेडलाइन रखना कि नाम कब तक सबमिट करें। ये तो कॉमन सेंस है ना, कि मींस अगर इवेंट आज हो रहा है तो उसके पहले तक हमें सारे नाम तो कलेक्ट कर लेने चाहिए ना। तो यहाँ ये जो डेट आएगी, डेडलाइन जो दोगे यहाँ वो पहले का दोगे। और लास्ट स्टेप देखो जरा, ये तुम्हारा नाम हो जाएगा अनन्या शर्मा और कल्चरल सेक्रेटरी डेजिग्नेशन हो जाएगा, राइट। समझ में आ गया, ये देखो, ठीक है, यहाँ ये नेम है, सिग्नेचर करना चाहो तो कर देना है, और यहाँ ना एक लाइन छोड़ोगे यहाँ पे। समझ में आ गया तुम लोगों की सारे के सारे स्टेप्स कैसे आने। ये जो ऑर्गेनाइजेशन का या स्कूल का नाम होगा वो सेंटर अलाइन रहेगा, नोटिस सेंटर अलाइन रहेगा, कैपिटल लेटर्स होंगे, डेट सेंटर अलाइन भी हो सकता है पर हम लोग प्रेफर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो ये डेट इसी तरीके से लिखोगे। एंड आई रीइटरेट, डेट का फॉर्मेट याद रखना, बहुत सारी बार बताने के बाद भी बच्चे डेट का फॉर्मेट रॉन्ग लिखते हैं, वो डॉट्स लगा के या इस तरीके से स्लैश लगा के डेट्स राइटिंग सेक्शन में नहीं लिखे जाते हैं। बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। अभी इसके बाद जो हमारे पास आता है वो टाइटल आता है, जो हमने लाइन छोड़ के लिखा, रिपीट कर रही हूं मैं, ये सारा हेडिंग है, टाइटल है। अब यहाँ स्टूडेंट्स आर हियरबाय इन्फॉर्म्ड दैट, कॉमन लाइन है, और इट इज इन्फॉर्म्ड हियरबाय, ओके, या it is informed to all of you hereby, or it is informed to all the people, or it is to inform to all the students। ये कॉमन लाइंस है, ये क्रैम कर लेना, ठीक है। अभी क्वेश्चन, विच क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड इन बॉडी, व्हाट, क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हो, इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। फिर DTV, डेट टाइम वेन्यू, तो डेट कब है, 25 जुलाई 2026, कहाँ है, स्कूल ऑडिटोरियम में है, कितने बजे है, 10 AM ऑनवर्ड्स है। देखो भाई, अगर उन्होंने वेन्यू दिया है तो सही है, अगर नहीं दिया है तो कॉमन सा स्कूल ऑडिटोरियम ले लेना, ठीक है। या जब फॉर एग्जाम्पल कोई ब्लड डोनेशन है तो किसी हॉस्पिटल का नाम लिख देना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेना यहाँ, ठीक है। और इसके बाद इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में सबमिट देयर नेम्स टू अंडरसाइंड। अंडरसाइंड मींस जिसने नीचे साइन किए हुए हैं, और ये डेट जो पहले डेट हमने दी है कि इस दिन ये इवेंट होगा, उससे पहले वाला डेट लिखोगे, ठीक है। इसके बाद नेम और डेजिग्नेशन, दैट्स इट, हो गया। 4 मार्क्स आ गए तुम्हारे। इसमें नोटिस करना कि किस तरीके से दे हैव एडहेयर्ड टू द वर्ड लिमिट्स। 40 to 50 वर्ड्स अगर वर्ड लिमिट है तो 40 to 50 वर्ड्स ही वर्ड लिमिट रहेगी, उससे आगे नहीं बढ़ना है। देखो बेटा,
अगर वर्ड लिमिट आगे बढ़ाते हैं, एक तो वैसे मार्क्स डिडक्ट होते हैं, टाइम तुम लोगों का खराब होता है, प्लस जितना ज्यादा लिखोगे उतना वेग होता जाएगा ना, वेग हो जाएगा, प्लस मिस्टेक्स के चांसेस, प्रोबेबिलिटीज ज्यादा हो जाएंगी। तो वर्ड लिमिट्स को एडहेयर करना, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट होंगे। पर तुम लोग तो स्मार्ट हो, क्या ही बार बार रिपीट कर रही हो। ये देखो, इस तरीके से अगर नोटिस लिखा जाएगा तो डेफिनेटली फुल मार्क्स आने वाले हैं, 4 on 4। तो ये 4 मार्क्स तुम्हारे पक्के हो जाते हैं यहाँ। अब ये सारा फॉर्मेट पता चल गया है, नोटिस कैसे लिखना है ये पता चल गया है। तुम लोग को बता दूं कि बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, वो लोग मार्क्स लूज कर जाते हैं। कौन सी है वो कॉमन मिस्टेक्स? हेडलाइंस मिस कर देते हैं, स्टोरीज लिखना शुरू कर देते हैं, मींस इलॉबरेट कर देते हैं इतना ज्यादा, इनफॉर्मल वर्ड्स यूज कर देते हैं, डेजिग्नेशन भूल जाते हैं, या फिर वर्ड लिमिट एक्सीड कर जाते हैं। तो ये सारे वजह, छोटी छोटी सी वजह है, लेकिन ये वजह बनती है मार्क्स डिडक्ट होने की। तो फॉर्मेट एग्जैक्टली वैसे लिखना जैसे कि बताया गया है। ये सारी मिस्टेक्स अवॉइड करो, सक्सेस गारंटीड है। अब एक काम करो, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो और नोटिस लिखो, टॉपिक क्या रहेगा? क्लेanलीनेस ड्राइव इन योर स्कूल। वर्ड लिमिट्स को एडहेयर करो और फॉर्मेट फॉलो करते हुए ये नोटिस लिखो। सबमिट करने के जस्ट पहले फटाफट से फॉर्मेट, वर्ड लिमिट, डेजिग्नेशन, सिग्नेचर और क्लैरिटी देख लेना। दैट्स इट। टुवर्ड्स द कंक्लूजन आई टेल यू, बोर्ड एग्जाम के पहले 6-7 नोटिसेस लिख के प्रैक्टिस कर लेना, और ये नोटिस राइटिंग तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट स्कोरिंग एरिया बन जाएगा। So keep practicing and don't forget to like, share and subscribe the English Diaries for more CBSE exam oriented English lessons. See you in next class. Till then, keep studying, keep learning. Thank you. Grateful.